आज की शो की स्टार्टिंग में सोनू, राज और कार्तिक को दिखाया जाता है, जहाँ पे राज कहता है कि भैया और भाभी का डिसाइड कर लिया मैंने, पेरिस जाएंगे, बहुत ही रोमांटिक जगह है। फिर सोनू कहती है कि नहीं, मैंने लंदन कहा था, तो भैया लंदन जाएंगे। और फिर राज कहता है कि नहीं सोनू, लंदन नहीं, पेरिस। फिर राज कहता है अच्छा चलो भैया से पूछ लेते हैं कि वो कहाँ जाएंगे, चल क्यों ना कार्तिक। और फिर कार्तिक कहता है कि अरे भैया उनसे मत पूछ, उनका तीर्थ यात्रा पे जाने का मन कर जाएगा, डोंट आस्क हिम। फिर तीनों अहान के रूम में पहुंचते हैं और कहते हैं कि भैया हनीमून के लिए देखते हैं, वहीं पे कोई नहीं होता। तो फिर कार्तिक बोलता है कि भाई कहाँ गए यार, ये हनीमून का प्लान ड्रॉप तो नहीं हो गया? मैं देख रहा हूँ भाई ना आजकल बात बात पे गायब हो जाते हैं। और फिर राज बोलता है कि चल छोड़ ना कार्तिक, बाकी की लोकेशन देखते हैं, आओ। और फिर वहीं पे सरला आंटी आती है और कहती है कि देख राज, मैं सिर्फ तुझसे कहने आई हूँ कि अपनी बीवी को समझा ले। फिर राज कहता है कि मॉम प्लीज यार काम डाउन, यहाँ हम अहान भैया और इश्की के लिए हनीमून प्लान कर रहे हैं और आप। सरला आंटी कहती है अरे इश्की की औकात के हिसाब से करो ना, पुरानी दिल्ली भेज दो उसे, और तू सुन ले अपनी बीवी को समझा दे, मुझसे तमीज से बात किया करे, समझा। तो फिर राज कहता है कि ओके मॉम, मैं समझा दूंगा, मैं बोल दूंगा उसे, बट अभी प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड, अभी इश्की बहुत नाराज है। फिर सरला आंटी कहती है अरे नाराज है तो हुआ करे, वो कौन सी महारानी है कि कहीं की, कि सब मरे जा रहे हैं उसको मनाने के लिए। और फिर सोनू अपने मन में बोलती है कि जब तक मैं सॉरी नहीं बोलूंगी मम्मी जी नहीं मानेगी। फिर सोनू खड़ी होती है और कहती है कि आई एम सॉरी मम्मी जी, मैं आगे से आपकी बात नहीं काटूंगी। फिर राज कहता है कि हैप्पी मॉम। फिर सरला आंटी कहती है कि हाँ। फिर दिखाया जाता है कि रूम में इश्की आ जाती है और कार्तिक कहता है कि इश्की हमारे ही हनीमून की प्लानिंग हो रही है, आओ। फिर राज कहता है कि आओ ना, ये देखो। फिर इश्की कहती है कि अपने भैया से तो पूछ लेते। फिर सोनू कहती है कि अरे भैया ही तो कर रहे हैं। फिर कार्तिक कहता है कि हमारे भाई अब इंसान बनते जा रहे हैं। फिर सोनू गुस्से में कहती है कार्तिक। फिर कार्तिक कहते हैं कि आई मीन नॉर्मल इंसान बनते जा रहे हैं। और फिर सोनू बोलती कि और पता है भैया ना कुछ बहुत ही रोमांटिक सा प्लान कर रहे हैं। इश्की बोलती कि तुम्हारे भैया और रोमांटिक। और फिर सोनू और कार्तिक एक साथ बोलते कि हाँ। और फिर इश्की बोलती कि अच्छा फिर वो प्लान क्यों नहीं कर रहे, तुम लोग क्यों कर रहे हो? और फिर सोनू बोलती कि कार्तिक बता। और फिर कार्तिक कहता कि वो भाई को कुछ काम था, लाइफ का फर्स्ट हनीमून प्लान है ना, तो टाइम चाहिए। और फिर इश्की कहती है कि मुझे कोई हनीमून वनीमून पे नहीं जाना, तुम्हारे भैया बस यहाँ पर गायब होना बंद कर दें, वही मेरे लिए काफ़ी है। और फिर रिया और रिया की मोम को दिखाया जाता है, जहाँ पे रिया की मोम रिया से कहती है कि तुम इंतज़ार किस बात का कर रही हो रिया, शुभ मुहूर्त निकलने वाला है क्या, तुम अभी मेरे साथ चलो और सबको चल के बताओ कि तुम आहान के बच्चे की माँ बनने वाली हो। और फिर रिया कहती है कि मोम प्लीज़, आहान पे मैंने जिस रात का ब्लेम लगाया है ना, उस रात की डेट और मेरी प्रेगनेंसी की डेट मैच नहीं करती, सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर किसी ने कर लिया ना तो फंस जाएंगे। और फिर रिया की मोम कहती है कि लेकिन रिया इतना रोना धोना होगा, हल्ला मचेगा तो किसी को डेट याद नहीं रहेगी, कोई ये नहीं पूछेगा कि उस रात को डेट क्या थी। और वैसे भी रिया ये बात अब छुपाने की नहीं है, सबको खुल के बताने की बात है। और फिर रिया कहती है कि आपको क्या लगता है जो आहान की दादी, जो ऑफिशियली इस दुनिया की सबसे मक्कार औरत है, वो इश्की और आहान को अलग नहीं कर पाई तो आप कर देंगी? उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता जब तक वो दोनों खुद ना चाहें, इसलिए आहान को ऐसा लगना चाहिए कि इश्की से दूर होने के अलावा उसके पास कोई चांस नहीं है। और फिर रिया की मोम बोलती कि और ये सब होगा कैसे। और फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, आहान हॉस्पिटल में आता है और दिखाया जाता है कि आहान रिया से मिलता है और आहान रिया से कहता है कि क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पे, आर यू ओके? और फिर रिया कहती है कि आहान मैंने सोचा था कि मैं अकेले दुनिया से लड़ सकती हूँ, जीत सकती हूँ, पर मैं गलत थी, एक अकेली लड़की कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया। और फिर आहान कहता है कि क्या? और फिर रिया कहती है कि यही कि मैं ये बच्चा अबॉर्ट कर दूंगी, तुम तो मेरा साथ नहीं दे सकते, अब ना ही मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं लड़ सकूं अकेले, मैं टूट चुकी हूं आहान, मैंने तुम्हें यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए बुलाया था, ये जानना तुम्हारा हक है कि ये बेबी तुम्हारा है। और फिर आहान कहता है कि देखो रिया। और फिर रिया कहती है कि प्लीज़ आहान, मुझे रोकने की बिल्कुल कोशिश मत करना, तुम नहीं जानते कि एक अकेली लड़की को सोसाइटी को फेस करने में कितनी प्रॉब्लम होती है। खैर तुम अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करो, खुश रहो, मेरा क्या है, मैं तो अकेले जी रही हूँ और जब मैं थक जाऊंगी तो अकेले मर भी जाऊंगी। और फिर आहान कहता है कि देखो रिया, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, इट्स कम्प्लीट योर डिसीजन, लेकिन अगर तुम ये बच्चा रखनी चाहती हो तो आई प्रॉमिस मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। दिखाया जाता है कि रिया की मोम दूर खड़ी सारी बातें सुन रही होती है। फिर आहान कहता है कि आई सपोर्ट द चाइल्ड, बट एक बात का ध्यान रखना, मैं इश्की को कुछ नहीं बताऊंगा और तुम भी अपना मुंह बंद रखोगी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इश्की को नहीं छोड़ूंगा, कोई भी लड़की इश्की की जगह नहीं ले सकती, सी यू लेटर। ये बोल के आहान वहाँ से चल। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपिसोड इश्क पर जोड़ने के बारे में। सो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर आ जाता है। और फिर रिया की मोम अपने मन में बोलती है कि रिया अभी बहुत कच्ची है, इससे कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और फिर आहान बोलता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। दिखाया जाता है कि आहान के पीछे उसकी माँ सावित्री खड़ी होती है। और फिर आहान बोलता है कि मैंने इश्की का भरोसा तोड़ा है, सबके सामने उसे फंक्शन में ह्यूमिलेट किया है, सब मेरी गलती है, मुझे कैसे भी उससे माफ़ी मांगनी होगी, पर कैसे?
दिखाया जाता है कि सावित्री मतलब कि आहान की मोम उसे बेटा बुलाती है और अपना मुंह परली साइड कर लेती है बोल के, और फिर दूसरी साइड मुंह करके आहान की मोम बोलती है कि बेटा माफ़ी मांगना बहुत दूर की बात है, जैसे तुमने उसे चोट पहुंचाई है ना वैसे ही माफ़ी मांग लो। और फिर आहान कहता है कि थैंक यू आंटी। फिर आहान को फ्लैशबैक का सीन याद आता है जहाँ पे इश्की कहती है कि बेइज्जती करनी होती है तो सबके सामने करते हैं और जब माफ़ी मांगनी होती है तो वह ऐसे अकेले में मांगते हैं। फिर आहान हॉस्पिटल से चला जाता है और फिर इश्की को दिखाया जाता है जो कि आहान को लगातार फ़ोन कर रही होती है। फिर इश्की कहती है कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, एवीएम बार बार कहाँ चले जाते हैं। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इश्की गार्डन में होती है और आहान ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया होता है। दिखाया जाता है कि आहान वहाँ पे आ जाता है और आहान के साथ साथ कार्तिक, सोनू, राज, बाकी सभी के सभी आ जाते हैं। और फिर आहान इश्की से कहता है कि आई नो इश्की तुम नाराज़ हो मुझसे, इश्की आज जो कुछ हुआ देखो मैं वो बदल नहीं सकता, इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि बस ऐसा दोबारा नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू इश्की, मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा। आज मुंह दिखाई के दिन तोहफे के बजाय आंसू देने के लिए आई एम रियली रियली सॉरी। और फिर आहान कहता है कि माफ़ी तो मुझे आपसे भी मांगनी चाहिए मासी, आपने मुझे इश्की के लायक समझा, उसकी जिम्मेदारी उठाने का मौका दिया और एंड आई लेट यू डाउन, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मासी मैं इश्की को हमेशा खुश रखूँगा। अगर आज के लिए मुझे आपको मुझे कुछ भी कहना हो या कोई भी सज़ा देनी हो तो प्लीज़ आई एम रेडी। और फिर मासी कहती है कि नहीं बेटा मुझसे माफ़ी मांग के मुझे शर्मिंदा मत करो। और फिर दादी कहती है कि शर्म तो मुझे आ रही है, गलती हो गई तो हो गई, इस तरह माफ़ी मांग के खुद को और नीचे क्यों गिरा रहा है, तू इसका पति है। बीवियों के लिए पति के जो ऐप होते हैं, मर्दों के वो शौक़ होते हैं। और फिर दादी कहती है अगर ज़्यादा पी ली तो इस तरह बीवी के सामने माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर इश्की को फ्लैशबैक का सीन याद आता है जहाँ पे आहान की मोम मतलब कि सावित्री कहती है कि मेरे पति शराबी थे और मुझे इतनी बेरहमी की तरह मारते थे, मम्मी जी को सब पता था, सब जानते हुए भी उन्होंने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया। और फिर आहान कहता है कि अगर कद लंबा होना दादी तो फिर घर में भी झुक कर आना पड़ता है, मेरे ईगो का कद तो बहुत ही लंबा है, अगर इश्की के दिल में जगह बनानी है तो उसके सामने झुकना तो पड़ेगा। फिर दिखाया जाता है कि आहान इश्की के सामने झुक जाता है, दिखाया जाता है कि सभी ताड़ियां मारने लग जाते हैं। और फिर दादी आहान से कहती है कि झुकना ही था तो अकेले में झुकता, ऐसे सबके सामने शर्म करनी चाहिए। और फिर आहान कहता है कि गलती सबके सामने की है तो फिर माफ़ी प्राइवेट में क्यों। इश्की को भी फ्लैशबैक का सीन याद आता है जहाँ पे इश्की आहान से कहती है कि आप बड़े लोगों की ना ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, जब बेइज्जती करनी होती है तो सबके सामने करते हैं और माफ़ी मांगनी होती है तो ऐसे अकेले में मांगते हैं। फिर कार्तिक की मोम हाथ जोड़ के कहती है कि माता रानी रब का लाख लाख शुक्र है, आहान अपने पिता के जैसा नहीं है। और फिर आहान इश्की से कहता है कि आई एम रियली रियली सॉरी इश्की, प्लीज़ फॉरगिव मी प्लीज़। फिर दिखाया जाता है कि इश्की भी बैठ जाती है और फिर सभी तालियां मारते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि आहान इश्की को रसगुल्ला खिलाता है और इश्की आहान को। फिर सोनू कहती है कि भैया हम दोनों ने तो आपकी हनीमून के लिए डेस्टिनेशन भी शॉर्ट लिस्ट कर ली है। फिर दादी कहती है कि हनीमून, किसका हनीमून। फिर कार्तिक कहता है कि मेरा और राज का, जिनकी शादी होगी दादी उन्हीं का ही हनीमून होगा, थोड़ा सा दादी लिटिल सा। और फिर दादी कहती है कि चुप रह होते, मुझसे पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। और फिर दादी कहती है कि कोई हनीमून नहीं होगा। और फिर सोनू कहती है कि ये दादी को क्या हो गया। और फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है सीधा जहाँ पे रिया की मम्मी कहती है कि जो काम रिया नहीं कर सकती वो मैं करूँगी दादी, और उस इश्की को रिया की रिपोर्ट दिखाऊंगी, सबको बताऊंगी कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है और उसका जिम्मेदार आहान है। और फिर रिया की मम्मी मैनेजर से कहते हैं कि मैनेजर वो मल्होत्रा फैमिली यहाँ पे रुकी थी, कहाँ गई। और फिर मैनेजर कहता है कि मैम वो तो आहान सम की रिसेप्शन के लिए दिल्ली चले गए हैं। और फिर रिया की मम बोलती है कि दिल्ली, तभी वहाँ पे रिया आ जाती है और कहती है कि मॉम। और फिर रिया की मम बोलती है कि रिया स्टॉप इट, व्हाट आर यू डूइंग रिया। और फिर रिया कहती है कि मॉम आप बताओ कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर रिया की मम कहती है कि वही जो तू नहीं कर पाई, मैं इश्की और तुम दादी को तुम्हारी रिपोर्ट्स दिखाने आई थी। और फिर रिया कहती है कि थैंक गॉड वो लोग यहाँ से चले गए। और फिर रिया कहती है कि इस सबसे कुछ नहीं होगा मॉम, आहान ने मुझे साफ साफ कह दिया कि वो इश्की को नहीं छोड़ेगा। और फिर रिया की मम कहती है कि तो हम क्या करें रिया, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, हार मान कर बैठ जाए। और फिर रिया कहती है कि थिंक मॉम थिंक, आहान इश्की को नहीं छोड़ेगा तो ना छोड़े, मैं ऐसी चाल चलूंगी कि इश्की आहान को छोड़ देगी। आहान का रिसेप्शन है मॉम, मतलब हमारी अगली चाल का वक्त हो गया है, सो लेट्स गो बैक टू दिल्ली। और फिर दिखाया जाता है कि आहान और उसकी फैमिली घर पे पहुंच जाती है, दादी गेट खोलने लगती है, तभी कार्तिक बोलता है कि दादी रुकिए। और फिर कार्तिक भाई से कहता है, आहान से कहता है कि इतनी क्या डेस्पिरेशन है भाई अंदर जाने की। और फिर कार्तिक दादी से कहता है कि दादी, और फिर दादी कहती है कि ये क्या आंखें ऐसे ऐसे कर रहा है, बोलता क्यों नहीं सीधे से क्या बोलना है। और फिर कार्तिक कहता है कि आजकल की दादी भी ना अपना कल्चर भूल गई है। फिर कार्तिक कहता है कि अरे आपका लाडला बेटा आहान बहू लेकर आ रहा है। फिर दादी कहती है कि तो
फिर कार्तिक कहता है कि अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू हिंदी टीवी सीरियल्स, चावलों का कलश, पूजा की थाल और 2 लंबे पेज के इमोशनल डायलॉग्स होने चाहिए, वो सब कहाँ है। फिर सोनू कार्तिक से कहती है तो तू लेकर आ जा। और फिर कार्तिक कहता है कि हाँ बस 1 मिनट। और फिर दादी कहती है कि 2 दिन हुए हैं शादी हुई को, अभी ये सब ढोंग करने की क्या ज़रूरत है। और फिर कार्तिक कहता है कि तो क्या हो गया, इसकी पहली बार एज अ बहू घर पे आ रही है, करना तो पड़ेगा ही। और फिर कार्तिक की मॉम कहती है कि हाँ मम्मी जी, गृह प्रवेश तो होना ही चाहिए। फिर कार्तिक कहता है कि हाँ गाइस बस 2 मिनट वेट, 1 2 3 और गेट खोल देता है। दिखाया जाता है कि अंदर सारी तैयारी की होती है। अंदर कार्तिक के पापा होते हैं और कहते हैं कि मल्होत्रा हाउस में दुल्हन और दूल्हे का स्वागत है। फिर दिखाया जाता है कि आहान और इसकी कार्तिक के पापा का आशीर्वाद लेते हैं। और फिर कार्तिक के पापा कहते हैं कि ऋतु, फिर कार्तिक की मॉम कहती है कि यहाँ से पहले जाकर आरती होगी, आरती के बाद इस कलश को अपने दाहिने पैर से गिराना है और फिर थाल में पाँव रखते हुए घर में प्रवेश करना है। फिर इसकी कहती है कि अच्छा ये बासमती चावल तो नहीं है ना। फिर इसकी कहती है कि वो टूटे हुए जो खिचड़ी वाले चावल होते हैं वो यूज़ कर लेते हैं ना। और ये बात सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं। फिर कार्तिक की मॉम कहती है कि हाय सच में बहुत क्यूट है, अभी से हमारे घर की सेविंग्स कर रही है। और फिर दादी कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जो कुछ करना है जल्दी जल्दी कर लो प्लीज़। फिर कार्तिक कहता है कि दादी क्या हुआ आपकी तबीयत को, इधर आओ जरा मैं देखूँ। फिर कार्तिक दादी से कहता है कि दादी आपको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको बहू पसंद नहीं आ रही है, आपने दिल से ही तो एग्री किया था ना। फिर दादी कहती है कि हाँ कोई शक। फिर कार्तिक कहता है कि नहीं मुझे कोई शक नहीं है, आपको है क्या, आप इतनी खुश है कि हनीमून कैंसिल करके रिसेप्शन प्लान कर रही है, अब जब इतनी खुशी है तो दिखाइए ना दादी, स्माइल प्लीज। फिर दादी कहती है हनीमून का कुछ नहीं है, मेरे पोते की शादी है। अरे मेरे पोते की शादी हुई है, 1000 अनुमान है, वो सब पूरे करने हैं मुझे, ऐसा रिसेप्शन दूंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। और फिर कार्तिक कहता है कि वेल डन दादी, भाई भाभी थोड़ा स्विट्जरलैंड जाते, एक दूसरे को थोड़ा जानते, और उससे अच्छा है कि यहाँ पे रह के 800 अंकल आंटियों को पालक पनीर खाते हुए देखे। फिर दिखाया जाता है कि कार्तिक की मॉम आरती करने लगती है, तभी सोनू कहती है कि चाची नहीं, आरती दादी करेंगी। फिर सोनू कहती है कि दादी आप हमेशा से कहती थी ना आहान भाई की जब बहू आएगी तो आप उनकी आरती करेंगी। और फिर सोनू कहती है कि आप सिर्फ हमारे लिए एक दादी नहीं एक माँ भी हैं, प्लीज़ आरती कर दीजिए। फिर आहान कहता है कि कर लीजिए ना दादी। फिर दिखाया जाता है कि दादी आहान और इसकी की आरती करती है। और फिर कार्तिक के पापा बोलते हैं कि अरे ये तो कमाल है ना, शादी में कोई सारे एक डिसाइड रोल होता है, माँ जो है वो आरती करेंगी, जो मामा है वो विदाई करेगा, लेकिन चाचा क्या करता है। फिर कार्तिक बोलता है कि बियर पीते हैं, वो भी तो करना हुआ ना। फिर कार्तिक के पापा कहते हैं कि हाँ ये भी बात है। कार्तिक के पापा बोलते हैं कि तो आज रात को। फिर कार्तिक की मॉम बोलती है कार्तिक से कि अब तू भी ना बस जल्दी से शादी कर ले ताकि मुझे भी ये सारी रस्में करने का मौका मिल जाए। फिर इसकी कार्तिक के पास जाती है और कहती है कि इसके लिए तो लड़की मैं लेकर आऊंगी। फिर आहान अपने मन में कहते हैं कि इसकी इतने टाइम बाद खुश लग रही है, ये रिया की बात जानकर दोबारा उदास हो जाएगी, सब मेरी वजह से। और फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर आहान की मॉम सावित्री से कहता है कि अब आप अपनी दवाइयाँ और आराम का ध्यान रखिए। फिर मासी कहती है कि सावित्री जी, इश्की ने दिल्ली जाने के लिए टैक्सी बुक करा दी है। और फिर डॉक्टर कहता है कि जी आपकी कैब बाहर आ चुकी है, प्लीज़ टेक केयर। और फिर डॉक्टर कहता है कि ये कुछ सिरप्स हैं और ये कुछ टैबलेट्स और कैप्सूल हैं, और जो कैप्सूल्स हैं वो रोज़ सुबह नाश्ते के बाद, और टैबलेट्स और सिरप दिन में 3 बार लेने हैं। फिर डॉक्टर मासी से कहता है कि अब आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। फिर डॉक्टर कहता है कि टेक केयर। और फिर मासी कहती है कि थैंक यू डॉक्टर, शुक्रिया। और फिर सावित्री आहान की मां बोलती है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ जहाँ मेरे बच्चे हैं। और फिर इधर दिखाया जाता है इश्की और आहान का घर प्रवेश किया जाता है। फिर सावित्री बोलती है कि लेकिन अगर कुछ हो गया तो। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सावित्री इश्की से कहती है कि इश्की बेटा मुझे डर लग रहा है, यहाँ मेरा दिल्ली जाना सही रहेगा। फिर इश्की कहती है कि जब तक आपका सबके सामने आ जाने का सही टाइम नहीं आता ना, आप मासी के साथ रहेंगी। मैंने मासी को सब कुछ बता दिया है, आप फिक्र मत कीजिए, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर इश्की और आहान को दिखाया जाता है जहाँ पे सोनू कहती है कि भैया आप लोग ऐसे ही चले जाओगे। फिर कार्तिक कहता है कि रुक कैब को फ़ोन कर देता हूँ। और फिर सोनू कहती है कि चुप कर चिबड़े। और फिर सोनू आहान से कहती है कि भैया थोड़ा सा रोमांटिक जश्न करो। और फिर कार्तिक कहता है इश्की से कि भाभी वेट कितना है। फिर सोनू कहती है आई थिंक 50 या 55 तक होगा। और फिर कार्तिक आहान से कहता है कि भाई बेंच कितना उठा लेते हो। और फिर आहान कहता है कि
90 के 1-2 रैप मार लेता हूँ। और फिर कार्तिक कहता है कि 50-55 तो कुछ भी नहीं है, उठा लो। और फिर अहान कहता है कि किसे, और कार्तिक और सोनू दोनों एक साथ बोलते हैं कि भाभी को और किसे। फिर इश्की कहती है कि तुम लोग कैसी बात कर रहे हो, मैं चली जाऊंगी। फिर कार्तिक कहता है कि सोचो मत भाई, उठा लो। फिर अहान इश्की को उठा लेता है गोदी में। फिर दिखाई देता है कि अहान इश्की को उठाकर अपने रूम में ले जाता है। फिर कार्तिक की मॉम बोलती है कि आय हाय माता रानी, हमारा अहान कितना रोमांटिक हो गया है ना मम्मी जी। इश्की ने ना उसे बिल्कुल बदल दिया है। दादी ये सब देखकर गुस्से में हो रही होती है। इसी के साथ एपिसोड को ख़त्म कर दिया जाता है। कल देखिए में दिखाया जाता है कि अहान और इश्की रूम में होते हैं। और फिर कल देखिए में दिखाया जाता है कि अहान अपने ऑफिस में होता है, जहाँ पे रिया उसकी गोदी में आकर बैठ जाती है और ये इश्की देख लेती है। और फिर इसी के साथ एपिसोड को ख़त्म कर दिया जाता है।